हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग पर्सन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके ये एनटीपीसी एग्ज़ाम जो चल रहा है इसके लिए, और आने वाले अपकमिंग जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल के लिए भी ये कारगर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पूरे दिसंबर का, यानी कि पूरे 2020 का जो है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। वो भी वार्षिकांक यानी कि ईयरली का करंट अफेयर, यानी कि पूरे साल भर का करंट अफेयर मिलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, ये पार्ट 2 है इस सीरीज़ का। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने 120 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस किया था, और अब हम लोग जो है यहाँ पर 250 प्लस के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस करंट अफेयर के सेशन को, जो कि ये पार्ट 2 है इस सीजन का। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम टू टाइम मिलता रहे आपके मोबाइल तक। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये पहला प्रश्न है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता जो है शुरू की गई है? तो हाल ही में जो है इंदौर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग को रोकने के लिए जो है प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की काबर तल आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में जो है बिहार राज्य की जो है काबर तल आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा किया है? तो नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा किया किस देश ने? तो बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने लॉस वेगास में सीजे कप को जीतकर अपना पहला पीजीए टूर हासिल किया है? तो हाल ही में जो है लॉस वेगास में सीजीए कप को जीतकर अपना पहला पीजीए टूर हासिल कर लिया जैसन कोक्रक ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पोलैंड के चौराहे यानी कि स्क्वायर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में पोलैंड के चौराहे जो स्क्वायर है, इसको जो है अब हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना की लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला राज्य जो है शीर्ष स्थान हासिल कर लिया उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के बुमला में जोगिंदरवार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के बुमला में जोगिंदरवार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दिन के दौरान किसानों को बिजली प्रदान करने के लिए किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत किया गया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा जो है किसानों को दिन के समय बिजली प्रदान करने के लिए जो है किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत किया गया गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेशनल सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो है स्पेस एक्स ने जो है वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए जो है 60 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया स्पेस एक्स ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक इंटरनेट स्पीड में जो है भारत का स्थान 131वां है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में आलोक वर्मा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जो है जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, 24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो 24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष जो है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है विश्व पोलियो दिवस यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला 190वां देश जो है कौन बन गया है? तो IMF में जो है शामिल होने वाला 190वां देश जो है अंडोरा बन गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? तो हाल ही में जो है कर्नाटक राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति जो है 2020-25 की घोषणा कर दी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? तो हाल ही में जो है सुनंदा सम्मान की स्थापना किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हसन दियाब के इस्तीफे देने के बाद लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो हसन दियाब के इस्तीफा देने के बाद जो है लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं साद हरीरी बन गए हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, अंकटाड के अनुसार इस वर्ष विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? तो अंकटाड के अनुसार जो है इस वर्ष जो है विश्व व्यापार में जो है अब 7 से 9% तक कमी आ सकती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 2020 शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल्स चैंपियनशिप की महिलाओं की स्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में 2020 की शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल्स चैंपियनशिप की महिलाओं की स्पर्धा में जो है इलावेलियन वलारियन जो है इन्होंने ही जो है स्वर्ण पदक जीत लिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? तो द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक जो है चौथा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में जो है तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए जो है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरुआत किया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्ध तोप शामिल किया गया है? तो भारतीय नौसेना में जो है पनडुब्बी भेदी युद्ध तोप को शामिल किया गया INS करावती को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है जिसका हाल ही में निधन हो गया है? तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम जो है क्या है? विजय लक्ष्मी रमनन है जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य कृषि कानून को ना लागू करने का यानी कि खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राज्य में जो है कृषि कानून को लागू न करने के लिए यानी कि खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? तो IIT खड़गपुर ने कोविड-19 जांच के लिए जो है कोविड-रैप नामक जो है डायग्नोस्टिक किट विकसित किया IIT खड़गपुर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस नेटवर्क का चयन किया गया है? तो हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए जो है अब नोकिया नेटवर्क का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई है? तो भारत के जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मास्क की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मास्क की कीमतों को जो है मास्क का कीमत को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने क्षुद्रग्रह जो है बेनू से नमूने इकट्ठे करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा है? तो नासा ने क्षुद्रग्रह बेनू से जो है नमूने इकट्ठे करने के लिए जो है इन्होंने ओरिसिस REX जो है अंतरिक्ष यान भेजा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, IPL के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो IPL के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए शिखर धवन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? तो रक्षा मंत्रालय ने जो है अब ऑस्ट्रेलिया देश को जो है मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा जो है अब 10% बढ़ा दिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल का खिताब जो है नोआमी ओकुहारा ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त जो है वार्षिक अभ्यास स्लाइनेक्स का 8वां संस्करण का आयोजन किया गया है?
भारत और जो है श्रीलंका के बीच जो है संयुक्त वार्षिक अभ्यास जो है स्लाइनेक्स का 8वां संस्करण का आयोजन किया गया भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीत लिया है? तो 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीत लिया ऐश्वर्या श्रीधर ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? तो हाल ही में जो है न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को खिताब जीतने के 7 महीने बाद आई लीग 19-20 की चैंपियन ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो मोहन बागान फुटबॉल क्लब को खिताब जीतने के 7 महीने के बाद जो है आई लीग 19-20 की चैंपियन ट्रॉफी प्रदान किया गया मोहन बागान को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता का आयोग किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है पटाखों यानी कि पटाखा जलाने से रोकने के लिए जो है जस्टिस मदन बी लोकुर का अध्यक्षता का आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, संगीत समारोह जो है जश्न ए हराद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जश्न ए हराद जो है इसका उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा बिहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा बिहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन यूनेस्को में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? तो यूनेस्को में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए विशाल वी शर्मा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, लॉसेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़ाने के लिए कितने साल हो गई है? तो लॉसेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर जो है अब 70.8 साल हो गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत जो है किस स्थान पर है? तो हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत जो है अब 94 स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिरनिया 2020 की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं? तो हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिरनिया 2020 की ब्रांड एम्बेसडर बन गई डिग्रीन कोसगेल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात की कोकिला कहे जाने वाली किस गायक का हाल ही में निधन हो गया है? गुजरात की कोकिला कहा जाता था इसे कोमुद मुंशी को। कोमुदी मुंशी जो है इसे गुजरात की कोकिला कहा जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस की किस तिथि को मनाया गया है? तो हाल ही में जो है विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मशहूर डॉल कंपनी जो है बॉबी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बॉबी डॉल लॉन्च किया है? तो हाल ही में मशहूर डॉल कंपनी जो है बॉबी ने जो है मानसी जोशी जो है भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को एक बॉबी डॉल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। यानी कि भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जो है मानसी जोशी, इन्हीं का एक बॉबी डॉल लॉन्च किया मशहूर डॉल कंपनी बॉबी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यूनेस्को ने भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी फसलों को अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अब 7 फसलों को अधिक पोषण वाली 17 किस्म जो है 7 फसलों की अधिक जो है पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन पहल शुरू की गई है? सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन की शुरुआत किया गया उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बिल्डिंग रूरल वोमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19 थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस तिथि को मनाया गया है? इसी थीम के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया किस तिथि को? तो 15 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के साथ समुद्री सेना में सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के तहत भारत उसे अपनी सिंधु वीर पनडुब्बी देगा? तो म्यांमार के साथ जो है भारत समुद्री सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के लिए जो है अपना वह सिंधु वीर पनडुब्बी देगा म्यांमार को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा।
नेक्स्ट है हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे जीता है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जो है जीत लिया है बैंक ऑफ घाना ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दिया है? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए जो है महिलाओं को 33% का आरक्षण मंजूरी दे दिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP जो है कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो IMF ने जो है मौजूदा वित्त वर्ष 2021 के लिए जो है भारत की GDP जो है 10.3% जो है गिरावट का अनुमान लगाया है IMF ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में डाला है? तो हाल ही में जो है FATF ने जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत देश को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेफ्चू सुरंग की आधारशिला रखी है? तो नेफ्चू सुरंग का आधारशिला रखा राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज बन गए शोएब मलिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फाइनल्स 19-20 का खिताब जीत लिया है? तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फाइनल्स 19-20 का खिताब जीत लिया किस टीम ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉस एंजलिस लेकर्स ने जो है इसी टीम ने जो है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फाइनल्स का 19-20 का खिताब जीत लिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है सस्ता रामानुज पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सस्ता रामानुज पुरस्कार 2020 से जो है साई एरेवा को जो है सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला था? तो एक दिन के लिए जो है फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला था एवा मोर्तो ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश की राजधानी को कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो जर्मनी देश की राजधानी को जो है जर्मनी देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया CRI इंडेक्स, इसमें भारत को जो है 129वां स्थान मिला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है नारगोनो कारखाना क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो नारगोनो काराबाग को लेकर के जो है आर्मेनिया और अजरबैजान देशों में जो है विवाद है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो पेरिस में आयोजित किया गया था फ्रेंच ओपन 2020 और इसमें पुरुष एकल का खिताब जो है राफेल नडाल ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में जर्मनी में आयोजित एफिल ग्राम प्रीमियर जो है 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो जर्मनी में आयोजित किया गया था एफिल ग्राम प्रीमियर जो है 2020 का, इसमें जो है लुइस हैमिल्टन ने जो है खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है जगन्नाथ विद्या कानुका योजना को शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर 2020 को मेंटल हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो मेंटल हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ जो है 10 अक्टूबर 2020 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के नौदौड़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन जो है नौदौड़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अब सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य के प्रसिद्ध कवि जो है नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाले भारत के पहली महिला कौन बनी है? तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाला भारत की पहली महिला बन गई मिंटी अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चयनित किया गया है?
तो वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को चुना गया है, WFP को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो रसायन के क्षेत्र में जो है वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इमैनुएल चार्पियर और जेफ्रेन ई डोडना को। तो चार्पियर और डोडना याद रखिएगा, इससे रसायन याद रहेगा। रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है चार्पियर और डोडना को। नेक्स्ट है, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो है, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष जो है क्लेयर क्लोनोर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जो है नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल मुहैया कराने वाला, नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य बन गया गोवा राज्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड जो है ट्रांसफार्मा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड का जो है ट्रांसफार्मा का ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है चेतन आनंद को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च जो है डले खुर्सनी को GI टैग मिला है? तो डले खुर्सनी जो है या सिक्किम का डले खुर्सनी को जो है GI टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? तो 2020 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार के लिए जो है लुईस ग्लुक को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा AI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह यानी कि हवाई अड्डा कौन बन गया? तो यह बन गया है पुद्दुचेरी हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत जो है गुजरात राज्य को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो कल्पना चावला जो है भारतीय मूल की जो है दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री के नाम पर ही जो है वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया कल्पना चावला के नाम पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए जो है हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स M राइस और माइकल हुटन को। तो हुटन, अल्टर और राइस को चुना गया है ओपन यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। ऊपर तीनों को चुना गया चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है अल्टर, हुटन और राइस को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया गया हाल ही में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस जो है कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस जो है यह मनाया गया 1 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? तो 24 सितंबर 2020 को जो है 5 राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दिया गया 5 राज्यों को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो 14 वैज्ञानिकों को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई? तो हाल ही में जो है किसान कल्याण योजना जो है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष कितने वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो कितने वर्ष के कम आयु के जो है यानी कि 45 वर्ष से कम आयु के जो है वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? भारत और मालदीव के बीच जो है प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्था जो है FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्था के सोसाइटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं शेखर कपूर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत में कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। तो भारत में कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को जो है 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से जो है सोनू सूद एक्टर को जो है सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जो है सोनू सूद अभिनेता को जो है ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नवामी यानी कि नॉमिनी को कितने लाख रुपए बीमा की देने की घोषणा की है। तो ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को जो है 7 लाख रुपए की बीमा देने की घोषणा किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष जो है 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है यह सेंट जेरोम के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया गया। तो हाल ही में जो है रूस देश में कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया गया है रूस में। नेक्स्ट है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नए सलाहकार कौन नियुक्त किए गए। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सलाहकार नियुक्त हुए हैं सुनील सेठी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो कौन सा राज्य बोल रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में जो है आंध्र प्रदेश राज्य जो है शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। तो 2020-21 के लिए जो है लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया उषा मंगेशकर को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। तो हाल ही में जो है बांग्लादेश ने जो है एक शीर्ष अदालत में हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा किया बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री जो है सैयद अनवरा तैमूर का निधन हो गया है। तो असम राज्य की पूर्व महिला जो है मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। असम की पूर्व महिला मुख्यमंत्री थी ये, इन्हीं का निधन हो गया हाल ही में। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया है। तो वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का जो है 86,449 करोड़ रुपए संग्रह किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं। तो ट्राई के नए चेयरमैन बने पीडी वाघेला जो है ट्राई के यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बन गए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा, पीडी वाघेला। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल 5वीं ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो ब्रिटिश ड्राइवर है ये लुइस हैमिल्टन और इन्होंने जो है इस बार बेल्जियम ग्रैंड प्रीमियर का रेस जीतकर इस साल इन्होंने 5वीं ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष जो है विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है विश्व हृदय दिवस यह मनाया जाता है 29 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा किया गया है। तो 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा गुजरात में सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड 2020 में किसे विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आईफा अवार्ड 2020 के लिए विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए जो है संजू यादव को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के सलामी बल्लेबाज जो है निषाद थरांगपनवियात जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है।
तो यह जो है श्रीलंका देश से है। सलामी बल्लेबाज जो है निशांत थरांगपनवियात, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास की घोषणा कर दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है आईफा अवार्ड 2020 में किसे मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आईफा अवार्ड 2020 में जो है मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए जो है गुरप्रीत सिंह को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रत्येक साल 29 अगस्त को मनाते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसे अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। तो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया एमी कोनी बेरेट को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है। तो हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में जो है ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जो है जल कला योजना की शुरुआत किया आंध्र प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नीतू डेविड को जो है नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। तो मध्य प्रदेश सरकार में सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करने का अनिवार्य कर दिया गया सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष जो है रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है विश्व रेबीज दिवस यह मनाते हैं हम लोग 28 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कम्युनिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। तो वेयर हाउस कम्युनिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसने F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। तो हाल ही में जो है F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया वाल्टेरी बोटास ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में जो है गुजरात राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष जो है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है विश्व पर्यटन दिवस जो है हम लोग 27 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन के लिए जो है 8 पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष जो है बेटी दिवस यानी कि डॉटर डे कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है बेटी दिवस यानी कि डॉटर डे जो है सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है। तो हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना को असम राज्य सरकार ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष भारत भर में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस जो है किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है भारतवर्ष में जो है 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में जो है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जयंती को मनाते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जो है डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है। तो डिजिटल बिजनेस प्लान का घोषणा किया है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है। तो यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। छात्रों के लिए जो है यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट है हाल ही में NSG के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो NSG के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है SS देसवाल को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा किया गया। तो उड़ीसा राज्य के छात्रों के लिए जो है रेडियो पाठशाला आयोजन करने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNITF पुरस्कार जीत लिया है। तो केरल राज्य ने जो है गैर संक्रामक रोग के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो है UNITF पुरस्कार 2020 जीत लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज एलियंस के साथ समझौता किया है।
तो फ्लिपकार्ट कंपनी ने जो है ग्राहकों के लिए जो है डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए जो है बजाज अलायंस के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। नेक्स्ट है, कौन हाल ही में एसआर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो एसआर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इकरा ने वित्त वर्ष 2021 के भारत की जीडीपी जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो हाल ही में जो है इकरा ने वित्त वर्ष 2021 के लिए जो है भारत की जीडीपी जो है -11% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो है एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया, वह कौन थे? तो एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया हाल ही में। यह जो है एक प्रमुख सुप्रसिद्ध जो है गायक थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? तो आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए जो है अमिताभ बच्चन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दिया है राजस्थान राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना स्थापित की गई है? तो 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना को स्थापित किया गया बड़ोदरा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जो है डीन जोन्स का निधन हो गया? तो किस देश के जो है ये क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर हैं डी जोन्स, इनका निधन हो गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं डी जोन्स, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मोख्तर ओनने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मोख्तर ओनने को जो है माली देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा।